कि जी आपकी बेटी ने कुछ खा पी लिया है। मैं क्या खा पी लिया बोला जी पता नहीं ने, और हालात थोड़ी गंभीर है। पीजीआई लेके जाऊं या यहाँ रखूँ? मैं यहाँ क्या होगा, मैं पीजीआई लेके चलो और मैं आने लग रहा हूँ। इतनी कहने पे उसने टेलीफोन काट दिया। टेलीफोन करते ही मैंने मेरे बड़े लड़के के पास फ़ोन किया, बड़े भाई के पास फ़ोन किया कि भाई पीजीआई पहुँचो और बेटी ने कुछ खा पी लिया है। पहले उसने जहर खा लिया उनकी भाषा के हिसाब से, फिर उसने फांसी ले ली उनकी भाषा से, और फिर उनकी भाषा में ही वो डेड बॉडी अपने आप नीचे जमीन पे आ गई। उसका हार्ट अटैक भी आया, और पहले उसका हार्ट अटैक भी आ चुका है बीच में। मतलब ये उनके गेट के ऊपर ट्रॉली लगा के उसके अंदर लकड़ी गोशे डाल दिए, अर्थी बनाने की तैयारी कर दी, यानी दाह संस्कार की तैयारी कर दी। अगर हम वहां पर आधा घंटा और नहीं पहुंचते तो वो दाह संस्कार भी कर सकते थे। परिवार नीचे बैठा है, धरती में बैठा है, खरड़ बिछाए, और खरड़ की स्थिति में बिछा कर पूरा हरियाणा समझाई बता रहे। इस घर में एक बेटी की मौत हो रही है और ऐसी दर्दनाक और खतरनाक हत्या कह सकते हैं हम इसको। पूरा परिवार इस मामले की पुष्टि करेगा। मामला है क्या, क्यों पूरा परिवार नीचे बैठा है, किस तरीके से बेटी के साथ से। पहले राम राम जी। राम राम जी साहब ने जी, एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दो। मैं जी शिव कुमार, गांव बैणी महाराजपुर मैम के अंदर, डिस्ट्रिक्ट रोहतक जी। थोड़े से तेज बोलना प्लीज सर। एक बात, इस बेटी का नाम क्या है रहा? मेरी बेटी का नाम ज्योति है जी। आप पापा हो बेटी? मैं ज्योति का पापा हूँ जी। और मेरी बेटी की सन 2014 दिसंबर में गांव इंदरगढ़ कपिल सनोप बालकिशन के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद वहाँ पर परिवार बिल्कुल एकदम खुशहाल परिवार चल रहा था, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। शादी के अंदर मैंने कम से कम भी यानी 18 से 20 लाख रुपए खर्चा लगा के ने बड़ी धूमधाम से शादी करी। ये जो कपिल है ये क्या काम करता है सर? ये कपिल जमींदारा करता है और वैसे गांव में खाद बीज भंडार के नाम से अपनी दुकान चलाता है। जी सर। बच्चे ज्योति के कितने? बच्चे मेरी बेटी पे 2 लड़के हैं, एक 4 साल का लड़का है और एक 7 साल का लड़का है। जी। तो हुआ क्या मामला? ऐसे हुआ जी, बीच में पहले कभी कोई किसी प्रकार के हमारे पास झगड़े की शिकायत नहीं आई, न बेटी की तरफ से आई और न ही ससुराल पक्ष की तरफ से आई। एक साल भर पहले मेरी बेटी के देवर की शादी होगी। शादी होने के बाद वहाँ पर थोड़ी थोड़ी तकरार रहने लगी। हाँ, बीच में 1-2 बार बात आई है। उस परिवार में कपिल के चाचा के लड़के की शादी हुई थी। कपिल के बाद में उसने शादी में कार मिल गई तो उन्होंने ये कहा था कि इनका कार आएगी, हमारे भी कार आनी चाहिए थी। इस तरह का मामला पहले आपके सामने आया है? पहले इस मामला आया है सामने। किसने इस तरह का जिक्र करा? अपनी बेबे ज्योति ने? मेरी बेटी ने जिक्र किया है कि यानी वो इस तरह बोल रहे हैं कि भाई यानी उसको कार मिल गई तो तेरे को भी कार मिलनी चाहिए थी। मतलब वो कार मिलने के बाद आप लोगों तक सीधा आई? नहीं, हम सीधा नहीं आई, बेटी को ही बोला उन्होंने। अच्छा। उन्होंने बेटी को बोला, सीधा डिमांड हमारे पास कोई नहीं आई है जी। अब वहाँ पर देवर की शादी होने के बाद और दुरानी आ गई तो उनकी आपस में थोड़ी बहुत कया सुनी हुई है। कया सुनी होने के बाद जो उन्होंने मेरी बेटी की शादी में उन्होंने अपनी तरफ से गहना चढ़ाया था, वो ही गहना मेरी बेटी से मेरे घरवाली टुम्मों को भी लेकर और उनके घरवाली टुम्मों को लेकर वो उसकी दुरानी की शादी में उसको दे दिया। आपका कहने का मतलब ये है जो जेवर अपने यहाँ से भी गए थे और वहां से उनके गए थे वही जेवर, हाँ, छोटे भाई को, छोटे भाई की जो वाइफ है उसको चढ़ा दिया। उसके चढ़ा दिया। उसके चढ़ाने के बाद इन दोनों में आपस में तकरार रहने लगी कि भाई ये जेवर मेरे हैं, वो कहने लगी मेरे हैं। इनकी आपस में थोड़ी बहुत दोनों दुरानी जेठानियों की तकरार होती रही। 3 तारीख को मेरे पास पहले मेरे बड़े बेटे के पास यानी दामाद का फोन आया कि मेरी एक बार मम्मी से बात करवा दो, मेरी वाइफ से। मेरी वाइफ से बात करने के लिए बोला उसने। वो अपने घर गई हुई थी, इसने छोटे लड़के का नंबर बोल दिया कि भाई साथ में वो उसके साथ बात कर लो। वहाँ पर उनका कांटेक्ट नहीं हो सका किसी प्रकार का भी। फिर कपिल ने मेरे पास टेलीफोन किया है 12:52 पे कि जी आपकी बेटी ने कुछ खा पी लिया है। मैं क्या खा पी लिया बोला जी पता नहीं ने, और हालात थोड़ी गंभीर है।
पीजीआई लेके जाऊं या यहाँ रखूँ, मैं यहाँ क्या होगा, मैं पीजीआई लेके चलो और मैं आने लग रहा हूँ। इतनी कहने पे उसने टेलीफोन काट दिया। टेलीफोन कटते ही मैंने मेरे बड़े लड़के के पास फ़ोन किया, बड़े भाई के पास फ़ोन किया कि भाई पीजीआई पहुँचो और बेटी ने कुछ खा पी लिया है। 2 मिनट के बाद फिर दोबारा टेलीफोन जाता कपिल का, जी ये तो फांसी ले रखी है, फांसी ले रखी है। मैंने उसको फिर ये बोल दिया कि मैं आने लग रहा हूँ और माँ तुम पीजीआई लेके चलो। जी डॉक्टर यहाँ बुलाए थे, उन्होंने इसको मृत घोषित कर दिया। इतनी देर में बीच में भाई के पास भी टेलीफोन कर लिया उन्होंने, कपिल ने उनको बता दिया कि इस तरह हो रहा है। भाई बोला मैं आने लग रहा हूँ, पता लग लिया मेरे को। और भाई ने दोबारा फ़ोन फिर किया कि फांसी ले रखी है तो आप ज्यों की तो रहने दो और हम 20 मिनट में आपके पास पहुँच रहे हैं। हम जैसे तैसे वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद हम घर के अंदर एंट्री किया, देखा तो वहाँ पर डेड बॉडी नीचे पड़ी थी। हमने वहाँ जाके वहाँ पर उसने अपने गांव वालों को बोल रख दिया कि भाई इसका तो हार्ट अटैक हो गया है। कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ था ने, उसको फांसी दे के न मारा गया था गला घोट के रस्सी से। वहाँ जाके हमने देखा नीचे डेड बॉडी पड़ी है। मतलब आपने ये स्पेशली बताया उसको छेड़ना मत, फिर भी नीचे उतार दिया? फिर भी नीचे उतार दिया, नहीं थी नीचे, वो मर्डर था, वो गला घोट के मर्डर किया हुआ है। सर जी आप क्या पहले बता रहे कुछ खा लिया, फिर कह दे वो फांसी ले ली, फिर आपने बोला उसको छेड़ना मत और उसको जैसे भी वैसे रहने दो। हाँ, जैसे आप लोग गए तो नीचे पाई है। मतलब उसने पहले कुछ खाया है, फिर अपने आप फांसी ली है और फिर अपने आप नीचे उतर गई डेड बॉडी जी। पहले उसने जहर खा लिया उनकी भाषा के हिसाब से, फिर उसने फांसी ले ली उनकी भाषा से, और फिर उनकी भाषा में ही वो डेड बॉडी अपने आप नीचे जमीन पे आ गई। उसका हार्ट अटैक भी आया, और पहले उसका हार्ट अटैक भी आ चुका है बीच में जी। मतलब ये उनके 4 तरह के बयान घूम रहे हैं, 4 तरह के बयान घूम रहे हैं। पहले हार्ट अटैक, फिर कुछ खा लिया, फिर फांसी, फिर अपने आप नीचे उतर गया। अपने आप नीचे उनके कहने के मुताबिक जी। हम वहाँ गए तो हमारे को डेड बॉडी नीचे मिली। हमने वहाँ पर के जाके ने हालात देखे, उसने हमारे को कोई भी संतुष्ट जवाब नहीं दिया। वहाँ जाने के बाद हमारे को गुमराह करता रहा। वहाँ जाने के बाद थोड़ी आपस में भाई क्या सुनी होगी, परिवार है, जब जवान बेटी जाएगी, भाइयों की बहन जाएगी, इतनी लाड से पाली है, पोसी है, पाल पोस के उनको सौंपी है, तो वहाँ पर थोड़ी क्या सुनी हुई था। हमने हमारी बाण मार दी, हमने मतलब हमारी बेटी मार दी, तो वो हमारे तरफ है जेड़ी उठा के भी भाग गया घर से। जो आपकी तरफ जेड़ी बाकी हथियार बाकी अलर्ट जो उसके आपने छोटी मोटी कोई वीडियो क्लिप बनाई है? वीडियो क्लिप बच्चों ने बना रखी है वो, ये नहीं अगर मिल जाएगी तो मैं आपके पास भेजूंगा, किस बच्चे के पास है, लेकिन वीडियो बनी हुई है जी। इतना मेरे को पता है, वीडियो बनी हुई है। वो अगर मेरे को किसी बच्चे के पास मिल गई तो मैं आपके पास भेज भी दूंगा। मतलब आपने इस केस का खुलासा करना चाहा तो आपकी तरफ जेड़ी बाकी उन्होंने जेड़ी बाकी गाँव वालों ने भी फिर साथ में उन्होंने ये इतना वाक़ा लिया। गेट के ऊपर ट्रॉली लगा के उसके अंदर लकड़ी गोशे डाल दिए, अर्थी बनाने की तैयारी कर दी, यानी दाह संस्कार की तैयारी कर दी। अगर हम वहाँ पर आधा घंटा और नहीं पहुँचते तो वो दाह संस्कार भी कर सकते थे। ये नौबत थी। आज जो आपने मेडिकल रिपोर्ट तो बाद में आएगी, उस दरमियान जो आपने अपनी आंखों देखा, कोई बेटी के बॉडी में निशान, हाथापाई, खरोच वगैरह देखे उनको? जी हाथापाई के निशान इतने मान लो कपड़ों के अंदर होंगे तो वो देखने में नहीं आए ना, बाजू पर थोड़ी खिंचाई के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो जब गले में रस्सी से खिंचाई हुई है तो वो तो हैंगिंग ही आएगी वहाँ। तो वो ये थोड़ी देखेंगे कि भाई ये खींची गई है या लटकाई गई, वो तो सिर्फ यही देखेंगे भाई गला घुटने से हत्या हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग की रिपोर्ट आई है। और वहाँ ये प्रशासन ने जब हम अंदर घुसे हैं वहाँ पर FSL की टीम भी आई है और DSP भी आया है, SHO लखन माजरा भी पहुँचे है। DSP ने जब उससे कपिल से बयान लेने की कोशिश करी है तो DSP ने ये कहा कि भाई यहाँ क्या हुआ? बोला जी फांसी लेगी। DSP ने उससे बोला कि भाई गेट किसने खोला? बोला जी गेट खुला हुआ था। बोला हाँ। फांसी किस तरह ली? बोला जी इस पंखे पे ली, नीचे मेज था, ऊपर मुट्ठी लगा के इस पे खड़ी हो गई ना, फांसी ले ली। उतारी किसने? बोला खुद मैंने उतारी है। बोला आपने उतार दी? अकेले उतार ली? बोला हाँ जी अकेले उतार ली। कैसे उतारी? बोला चुन्नी के ऊपर से गांठ खोल दी और डेड बॉडी नीचे गिर गई। ये DSP के सामने उसने ये कबूल किया कि इसने फांसी ली है और मैंने
उतारी है। जो डीएसपी साहब जो बता रहे हैं अपने आप मैंने उतार दी है, मैंने उतार अकेले दी, नहीं, अकेले और आपसे नहीं। बता रहे हैं कुछ खा लिया है, कुछ खा लिया है, उसको अटैक हुआ है पहले, अटैक हुआ है पहले। और हम वहाँ पर जाते हैं, प्रशासन से पहले हम पहुँचते तो हमारे को डेड बॉडी नीचे मिलती है और हम उसको ये बोलते हैं कि भाई डेड बॉडी को उतरना नहीं, ऐसे ही रहने देना जी। लेकिन हमारे को डेड बॉडी नीचे फर्श पर पड़ी मिली है। मोर्चरी हाउस में रोहतक जब आप पीजीआई पहुंचे तो वहाँ पे कुछ नेता भी आए थे सर, उनका क्या रोल था? वो मोर्चरी हाउस पहुंचे तब नहीं आए, वो नेक्स्ट डे आए हैं। अच्छा, जब हम सोमवार को ही डेड बॉडी को मोर्चरी हाउस में रख के आए हैं, उस टाइम पर डेड पोस्टमार्टम का टाइम नहीं बचा हुआ था, शाम को लेट तक पहुंचे थे। डॉक्टरों ने हमारे को बोला कि पोस्टमार्टम कल होगा, तो वहाँ पर फिर कुछ राजनीतिक दल भी आ गए। इसमें बलराम है दांगी, वो भी आया है, एक अपने वहीं से वो राजनीतिक भी है दयानंद इंद्रगढ़ से ही, वो भी आया है। वहाँ पर उन्होंने पक्ष रखा ज़्यादातर कि अभी फैसला हो जाए, इनका केस ना चले। उन्होंने कुछ ऐसे दबाव बनाने की कोशिश करी कि हम डेड बॉडी भी इंद्रगढ़ वालों को दिलवा दें और दाह संस्कार भी वहाँ करवा दें और इनका समझौता हो जाए, इनका विवाद ना बढ़े। अभी फिलहाल दाह संस्कार आपने अपने घर पे किया था, ससुराल पक्ष नहीं, दाह संस्कार हमने भी समाज में रहना है, हमको ने ये देखते हुए हम वहाँ पर अड़े हैं कि पहले जो हमने दरखास्त दी है, हमने जो पर्चा दिया है पुलिस को, जिसके में हमने उनके नाम लिखे हैं कि उनकी गिरफ्तारी करो, उसके बाद हमें दाह संस्कार करेंगे, नहीं तो हम दाह संस्कार नहीं करेंगे। आप किस किस को दोषी मान रहे हैं? शिकायत किस किस की दी आपने दी? हमने शिकायत कपिल की दी है, जो ज्योति के हस्बैंड हैं जी। उनका देवर है दीपक है जी। उसका नाम है, उनकी देवरानी है अंशु, उसका नाम है, उसकी ननंद है कीर्ति, उसका नाम है, उनकी सास है। 5 का 5 के नाम दिए हुए हैं। इन 5 के ने मिलके ने ये काम किया है, बेटी की हत्या की है। और ये वो फांसी कह रहे हैं, ये नहीं सुसाइड कह रहे हैं, और हमारा अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि भाई ये सुसाइड है। हम ये कहते हैं कि ये एक हत्या साजिश हत्या है। जो कपिल ने, लड़के का नाम कपिल था ना? हाँ, लड़के का नाम कपिल है। डीएसपी साहब के आगे ये बताया कि अपने आप सुसाइड करी है, मैंने उतारा है। हाँ, ये कबूल किया है। आपके जो बताया कि उन्हें सुसाइड करी है, लटक गई है, हार्ट अटैक हुआ, कुछ खा लिया है। हाँ, आपने बताया डीएसपी साहब को जी मारा गया इसने, ऐसे बोला। हमने डीएसपी को बोले हाकिम जी हमारे सामने तो ये ऐसे बोल रहे हैं, आपके सामने ऐसे बोल रहे हैं। तो डीएसपी साहब ने हमारे को ये आश्वासन देने की कोशिश करी, वहाँ पर आश्वासन दिया कि ये बोखड़ा आया हुआ है, डरा हुआ है, ये अब कुछ भी बक दो हमारे सामने, इसने सच बोलना पड़ेगा। अब भी मेरे सामने हो सकता है झूठ बोल रहे हो, कल रिमांड होगा तब सच बोल देगा। तो वहाँ लेकिन सर वो जो जैसे भाई इकट्ठे थे सारे वहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए अगले दिन गए, तो बात बड़ी नहीं, जैसे राजनीतिक दल भी थे, अपने कहा वो समझौता कराने की भी कोशिश कर रहे थे। हमने वहाँ पर ये हमारे को वहाँ पर प्रशासन ने आश्वासन दिया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आते ही हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे। हमारे को SHO लखन माजरा और DSP दोनों ने आश्वासन दिया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आते ही हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे। उन्होंने यानी वहाँ पर जो मौजूद दोनों गांव के लोग थे, मेरे गांव से भी लोग गए हुए थे, वहाँ से भी लोग आए हुए थे, उनने एक हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उन्होंने हमारे को आश्वासन दे दिया कि भाई रिपोर्ट आते ही इनको गिरफ्तार करवा देंगे। दाह संस्कार हमने इंद्रगढ़ में ही किया, क्योंकि घर से तो बेटी की डोली जाती है जी, अर्थी ससुराल से उठती है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है ने। हम कल SHO लखन माजरा में गए थे, मिले थे, उन्होंने अब ये बोल दिया कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसके अंदर 302 नहीं बनती, और 302 बने बगैर हमें इनको गिरफ्तार नहीं कर सकता ने। हमने जब SHO को बार बार प्रार्थना की, रिक्वेस्ट करी, तो SHO ने भी ये कह दिया कि मैं ये केस आपका SP के सामने जाके ने CIO को सौंप दूंगा, मैं आपका केस ही छोड़ दूंगा। जी, बहुत बढ़िया। प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया हुआ है, प्रशासन ने भी हमारे को धोखा में रखा है। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे अब हमारे पास हैं। हम पर सोमवार को ही हम अपने साथ ले आए थे, दाह संस्कार पे लेके गए परसों मंगलवार को,
तो साथ में ले गए थे और साथ में ही हम वापस ले आए, क्योंकि बच्चों से कभी हमारे को खतरा है। जब मेरी बेटी को ही मार दिया उन्होंने मिलके ने, तो ये तो 4 साल के और 6 साल के बच्चे हैं, इनको वो कहाँ छोड़ेंगे। इसमें एक तो आपके ऊपर दबाव बना जा रहा है फैसले का, दूसरा बता रहे हैं पुलिस प्रशासन बता रहा है इसमें 302 नहीं बनती, तो जितनी कार्रवाई पुलिस प्रशासन कर रहा है क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। 1% भी नहीं कर रहा है, 1% भी बिल्कुल कोई प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अब तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई की नहीं है, एक भी गिरफ्तार नहीं किया है। हम SHO के पास गए, उन्होंने हमारे को आश्वासन दे दिया कि रात को गिरफ्तार कर लूँगा, कल गिरफ्तार कर लूँगा। कल शाम को गए तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये नहीं, मैं गिरफ्तार नहीं कर सकता। प्रशासन पर किसका दबाव लग रहा है आपको? प्रशासन पर दबाव वहाँ पर है कि कोई दयानंद है इंद्रगढ़ से ही, कौन दयानंद? उसके परिवार में ही है, कोई ये कपिल के परिवार में है। क्या काम करते हैं? वो एक राजनीतिक आदमी है। पहले तो उसकी जो दयानंद जी है उनकी इतनी बड़ी पहुंच है, उनमें इतनी पावर है कि भाई किसी मर्डर केस में अगर इन्वेस्टिगेशन चाहते हो, चलो सुसाइड होगा तो वो सब बच जाएंगे, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो चाहिए। अब मैं तो यही कहूंगा जी, उनकी इतनी पहुंच है तभी ये मामला अभी तक रुका हुआ है। उनकी पहुंच है इतनी कि वो हर चीज को रोक रहे हैं, अब तक तो उनकी पहुंच है तभी तो मामला रुका हुआ है। तो आप जैसे भाई SHO साहब ने कहा भाई मैं SP को फाइल सौंप दूंगा और आपका केस CIA हैंडल करेगी, मैं आपका केस ही छोड़ देता हूँ। तो क्या आप लोग SP साहब से मिले अब तक? आज मेरा बड़ा भाई अब फिलहाल SP साहब के पास गया हुआ मिलने के लिए, अभी पहुंचा भी नहीं है, रास्ते में है शायद, अभी गए हैं हमें ये कल शाम के को SHO की जुबान लाने के बाद। और फिर जिसके लिए यानी वो ये कह रहे थे कि ये नहीं हमें रिपोर्ट आते ही गिरफ्तार कर लेंगे, उनमें से एक को तो वो गिरफ्तार कर रहे हैं, बाकी को वो छोड़ रहे हैं। किसको गिरफ्तार किया है? गिरफ्तार किया कपिल को गिरफ्तार किया है, हमारे सामने एक बार गिरफ्तार कर लिया, शाम को उसको वापस छोड़ दिया। गिरफ्तारी नहीं डाली ने, उसको 1-2 घंटे वहां बैठाया और वापसी छोड़ दिया। तो आपका सीधा ये है भाई जांच होनी चाहिए इस मामले में। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी को और मेरे देवताओं को न्याय मिले, निष्पक्ष जांच हो। अगर मेरी बेटी दोषी है तो उनको कोई भी सजा का अधिकार नहीं है, नहीं मिलनी चाहिए। अगर वो दोषी हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जैसे मेरी बेटी को उन्होंने मारा है, ऐसे ही मैं तो प्रशासन से फांसी की सजा की मांग करूंगा। अगर मेरी बेटी को उन्होंने मारा है तो उनको भी फांसी होनी चाहिए। जी, तो देखिए भाई इस मामले में ये जांच का विषय है, क्योंकि अगर ज्योति ने सुसाइड भी कराया है, फांसी भी खाई है, तो क्यों खाई है? मैंने ये भी उनसे यानी वहाँ पर इंद्रगढ़ की पंचायत के अंदर ये भी प्रार्थना करी है, अगर मेरी बेटी ने यहाँ पर यानी घर पे सुसाइड किया है तो हमारे को कम से कम ये कारण बता दो भाई, ऐसी घर में क्या नौबत बताएगी कि हमारी बेटी ने सुसाइड करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्यों करना पड़ा, मैंने ये भी पूछा भाई, हमारी बेटी ने अगर खुद सुसाइड किया है तो सुसाइड क्यों करना पड़ा, ऐसा क्या कारण हो गया था कि 9 साल हो गए बेटी की शादी को, इससे पहले ऐसी नौबत पहले कभी नहीं आई ना, आज ऐसी नौबत क्यों आई कि मेरी बेटी ने सुसाइड करना पड़ेगी। लेकिन उन्होंने मेरे को, मेरे परिवार को, मेरे गाँव वालों को, मेरे सगे संबंधियों को, किसी को भी कोई भी संतुष्टि जवाब नहीं दे पाए। जी, तो थैंक यू सर।